हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हडीरा की, जिनका नेटिव कॉइन है एच बार और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इनका नंबर है 11। करंट जो इसकी प्राइस है वो 0.2271 सेंट है। ये जो ब्लॉकचेन है ये डिफरेंट टाइप की ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन में भी डिफरेंट नेचर की ब्लॉकचेन होती हैं, जिनमें एक तो होती है DLT और एक होती है DAG। तो ये DAG नेचर की ब्लॉकचेन है। इनके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए मैं डिफरेंस शेयर कर देता हूँ। जो DLT नेचर की ब्लॉकचेन्स होती हैं, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी, उनकी जो लिंकेज होती है आपस में वो ब्लॉक टू ब्लॉक होती है और उनके ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे होते हैं, जैसा कि आप अथीरियम में देखते हैं और बिटकॉइन के अंदर देखते हैं। लेकिन ये जो हडीरा है इनके अंदर जो लिंकेज है वो ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन हो रही होती है। इनको कहते हैं डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ। ये जो हडीरा है ये एक ट्रिलमा होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। जो नॉर्मल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ हैं ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती हैं और इनमें एक ट्रिलमा चलता है जो स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है। कि अगर कोई ब्लॉकचेन टू थिंग्स को पूरा मतलब एक ब्लॉकचेन है वो तीनों चीज़ों के ऊपर मीन्स कम्प्लीटली फॉल नहीं करती, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर लैग कर रही होती है, उनमें लैकिंग होती है। तो अब ये जो चीज़ है ये हडीरा जो आई है ये कहती है कि हम इस गैप को फिल करें और हम उन तीनों चीज़ों के ऊपर पूरा उतर रहे हैं। लेकिन इसमें होता ये है कि अगर वो तीनों चीज़ों के ऊपर उतर रहे हैं तो वो ब्लॉकचेन से थोड़ा सा निकल जाते हैं। लेकिन ये नेचर वाइज थोड़ी सी डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। तो इस मतलब मार्केट के अंदर तो ये ऑलरेडी चल रही है, इनका इकोसिस्टम भी काफ़ी बड़ा बड़ा होता जा रहा है डे बाई डे, और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी मैं आपको दिखाता हूँ इनके ऊपर काफ़ी बड़ा है। और पिछले दिनों इन्होंने कुछ न्यूज़ मार्केट के अंदर शेयर की हैं जिनकी वजह से इनकी प्राइसेस जो आप देख रहे हैं कि इनका डेली का ग्राफ, तो उसमें काफ़ी 18 सेंट से 22 सेंट 5-6 सेंट मीन्स अगर हम हाई को देखें तो 5-6 सेंट का इनमें इजाफा भी हुआ है। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में पहले ये टेक्निकल चीज़ें इनके बारे में देख लें, इनका जो नॉलेज है कि ये जो है इनकी टोटल सप्लाई 50 बिलियन, मैक्स सप्लाई भी 50 बिलियन होगी। करंट जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 41 बिलियन है। मार्केट कैप जो इनका है 9.5 बिलियन का है। और जो इनके ट्रांजैक्शन हुई है 24 आवर्स में वो 76 मिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। वाइट पेपर वेबसाइट को हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं और इनके एक्सप्लोर को भी हम विजिट करेंगे। और इससे पहले हम इनकी प्राइस जो है पर उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। 24 आवर्स में देख सकते हैं, 1 मंथ में और 1 ईयर में। हम देखते हैं 24 आवर्स में इनके देखें कि 18 सेंट टू 23 सेंट के ऊपर गया है। और अगर हम 1 ईयर की परफॉर्मेंस इसकी देखें तो 0.4 सेंट से 40 सेंट तक इसने अपना हाई लगाया। तो देखिए ये जो ब्लॉकचेन्स हैं, ब्लॉकचेन का पहले भी मैं जिक्र करता रहता हूँ कि कुछ ऐसी ब्लॉकचेन्स होती हैं जो जस्ट लोगों की बातों के ऊपर चल रही होती हैं, जैसे मिम कॉइन्स वगैरह हैं, हाइप के ऊपर चल रहे होते हैं। लेकिन कुछ ब्लॉकचेन्स ऐसी होती हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस या चीज़ें शो करनी होती हैं अपनी वैल्यू से, अपने इकोसिस्टम के थ्रू, अपनी प्रोडक्ट के थ्रू। तो ये जो ब्लॉकचेन्स हैं ये एकदम से तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकलती, लेकिन इनके बारे में एक श्योरिटी ज़रूर होती है। लाइक अथीरियम को आप देख लें कि कब से वो मार्केट में आई है और अभी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, उनके डिफरेंट इश्यूज़ चल रहे हैं। तो क्या है कि वो उनका जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम की प्रॉब्लम्स समटाइम हो जाती हैं। देखिए कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपनी वर्ल्ड की बात करते हैं तो उनके अंदर मैनेजमेंट के इशू हो सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट के इशू हो सकते हैं, उनके अगेंस्ट कुछ चीज़ें जा सकती हैं। तो वो कुछ टाइम के लिए वो डाउन फॉल उनके ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर उनकी प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है, उनकी मतलब जो मैनेजमेंट ईच एंड एवरीथिंग सही है, तो वो डेफिनेटली परफॉर्म करती हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करने वाले होती हैं और वो ट्रस्टेड होती हैं। तो ये भी जो ब्लॉकचेन है ये भी एक उसी कैटेगरी में फॉल करती है कि एक ट्रस्टेड ब्लॉकचेन है। लेकिन करंटली इनके इकोसिस्टम में कुछ जो लोगों को शकोक शबहात हैं वो इस तरह से है कि एक तो ये जो डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, और सेकंड जो इनका गवर्नेंस का मॉडल है। गवर्नेंस मीन्स होती है जो इंटरनली जो इनका वोटिंग होती है, जो चेंजेस वगैरह होती हैं, वो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिल के उस चीज़ के ऊपर वर्क कर रही हैं। ब्लॉकचेन में तो ये होता है कि अगर वो पब्लिक ब्लॉकचेन है वो सब यूज़ करे तो उसमें वोटिंग राइट सबको होगा, उसमें चेंजेस करने की जो भी होगी उसमें सबका कंसेंसस वगैरह आएगा। तो लेकिन इस ब्लॉकचेन के अंदर जो चीज़ें हैं वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, उनकी लिस्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ। आपको बताने का पर्पज़ ये है कि आपको बिल्कुल डिफरेंस का पता हो। देखिए फ्यूचर जो चीज़ डिफ़ाइन कर रही होती है, जो फ्यूचर में जो चीज़ चलने वाली होती है उसकी फाउंडेशंस आज से स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको सब चीज़ दिखाता हूँ। और काइंडली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेज वाली वीडियोस आगे भी आने वाली हैं। तो अभी हम चलते हैं इसके एक्सप्लोरर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको इनका एक्सप्लोरर दिखा देता हूँ।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि इसके ऊपर NFT भी मिंट्स होती हैं, DeFi भी हैं इनकी, DApps भी हैं, DeFi कह दिया, डैप्स वगैरह भी हैं इनकी। और अगर आप देखें इसकी करंट प्राइस इस टाइम एक्सप्लोरर के ऊपर ये आ रही है, अकाउंट्स जो इसके अंदर क्रिएट हो चुके हैं वो ये आ रहे हैं, और ट्रांजैक्शन जो है वो 70 बिलियन के करीब ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। तो इनके जो अकाउंट्स में है वो 7 मिलियन के करीब अकाउंट्स हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा इकोसिस्टम बनता जा रहा है, टाइम तो लगता है। और जो ये दिखा रहे हैं कि करंटली जो NFT इसके ऊपर मिंट हुई हैं और टाइम रेंज इनकी जो ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं। ये अकाउंट्स के बारे में बता रहा है, ये ट्रांजैक्शंस के बारे में बता रहा है 1 आवर के अंदर, ठीक है। और NFT जो है वो 1 डे के अंदर इनके ऊपर जो आई हैं, मिंट हुई हैं या लिस्ट हुई हैं, वो ये सारी बता रहे। बाकी आप इनकी एक्सप्लोरर के ऊपर देख लें। देन हम इनकी नोट्स के बारे में देखते हैं कि इनकी नोट्स जो हैं वो किस किस कंट्री के अंदर चल रही हैं। तो ये जैन ग्रुप है, जैन ग्रुप आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये कुवैत का ग्रुप है, ये बोइंग है, ये मगालू, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है ज़्यादा, शायद आपको आइडिया हो तो आप मेरे साथ भी शेयर कर लीजिएगा। टाटा कम्युनिकेशन ये इंडिया की है, तो मतलब डिफरेंट ये IBM में इनकी ब्लॉकचेन को रन कर रहा है। तो मतलब डिफरेंट नोड्स डिफरेंट जगहों पे इनकी रन हो रही है। अभी हम आ गए इनकी वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल, आप यहाँ पे देख लें मेन नेट के ऊपर जिनके हमने बात की है कि 7 मिलियन अकाउंट्स इनके 70 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये थोड़े ज़्यादा ही लग रहे हैं मुझे, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनके ट्रांजैक्शंस को आप दे सकते हैं, ट्रांजैक्शन इन 24 आवर्स देख सकते हैं आप। सेकंड फाइनलिटी जो ट्रांजैक्शन के फाइनल होने का टाइम होता है, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है ख़ासकर बिज़नेस के अंदर। तो इनका जो ट्रांजैक्शन है वो 3 सेकंड के अंदर, अराउंड 3 सेकंड में जो है ट्रांजैक्शन इनकी फाइनल हो रही है। और सबसे अमेजिंग बात, बिज़नेस को चाहिए होता है कि भाई जाए कुछ ना आए ज़्यादा, तो इसकी जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, ठीक है। वो आप देख सकते हैं 0.0001 सेंट है, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं कि इसके ऊपर हमने गवर्नेंस की बात की कि एज एन ओपन सोर्स पब्लिक नेटवर्क गवर्न बाय लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड, ये प्रोजेक्ट है, ये बनाया गया था जब, तो इसको कुछ ना इसको ओपन सोर्स करना था, तो ये इतना ज़्यादा ओपन सोर्स नहीं हो सका क्योंकि इसकी गवर्निंग काउंसिल के अंदर आप देख सकते हैं जो इसको गवर्न कर रही हैं, इसको चला रही हैं, इसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, जिनकी लिस्ट आपके सामने। और उनमें आप बहुत सारे नाम जो हैं वो आपके जाने पहचाने हैं, गूगल है, LG है, ठीक है, ये जैन है, वर्ल्ड पे है, और भी हिटाची को आप देख लें, और भी आपको बहुत सारे ऐसे नाम होंगे, स्टैंडर्ड बैंक है। तो मतलब ये एक विप्रो देख लें, विप्रो है, टाटा कम्युनिकेशन है, यूबीसॉफ्ट है, बहुत सारी ऐसी डेल टेक्नोलॉजीज़। तो ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इस ब्लॉकचेन को चला भी रही हैं, इसको गवर्न भी कर रही हैं, तो इट्स मीन कि ये खुद इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं और इनकी बैकिंग इस प्रोजेक्ट के पीछे में है। तो ये प्रोजेक्ट डाउन तो होने वाला नहीं, हाँ डाउन हो सकता है, मतलब फाल होने वाला नहीं, ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में हर तरह से लाजमी देखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, डेवलपर के तौर पे अगर आपने आना है, कंसल्टेंट, या फिर इन फ्यूचर, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये अभी में तो शायद थोड़ी डिफरेंट ही लगती हैं कि इसमें क्या होगा, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर इनका जो होगा इकोसिस्टम होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। लोग जो होंगे इसके ऊपर हज़ारों के हिसाब से ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, इनके ऊपर एप्लीकेशंस बन चुकी होंगी, तो फिर ये हमें एक नॉर्मल सी बात लगेगी। अभी ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी ही है, करंटली बहुत कम यूज़ हो रही है क्योंकि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है अभी। तो आप लोगों को इसके बारे में डिफरेंट, अगर जो भी आपके इंटरेस्ट हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके बारे में देखना चाहिए। और अगर हम कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स इसके बारे में देखें तो वो भी बहुत पॉजिटिव जा रहे हैं। और इनकी जो लास्ट ट्वीट है तो इन्होंने 40 को हिट करने का कहा था, तो आई थिंक इसी टाइम स्पैन के अंदर इसने किया होगा, या शायद उससे थोड़ा पहले कर दिया होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं आइडिया। लेकिन हम इसका अगर 1 ईयर का ग्राफ देखते हैं और ऑल टाइम ग्राफ हाई देख लेते हैं तो उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है ना। ये इसका ऑल टाइम हाई है और करंट सिचुएशन के अंदर ये जो है 37 तक गई है। तो होपफुली ये इस जो इनका ट्वीट है तो उसके लिहाज से भी इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। बाकी इनकी जो एक्टिव कम्युनिटी है, अगर आप इसको एक्स के ऊपर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इनके इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं। फाउंडेशन है इसकी, जो फाउंडेशन जो होती है कि मीन्स इसको मैनेज कर रही होती है, इसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, तो उनके जो इवेंट्स हैं, बाकी और भी आप इवेंट्स इनके देख सकते हैं। जो कुछ मैं देख रहा था मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है। ये देखें
ये भी इनका एक इवेंट हुआ है पिछले दिनों में, इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया, डेफिनेटली कहीं और होगा, तो अभी भी इनकी जो वेबसाइट के ऊपर है वो लिस्टेड है। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, डेनवर में आ रहे हैं, ये शायद यूएस का कुछ वो है इवेंट है, तो उसमें तो 25 फरवरी को ये कह रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसी चीज़ों के बारे में देखना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने मेकर की बात की, देखें वो किसी टाइम के ऊपर $21 का था, फिर वो $6,000 का हो गया, करंटली 4,000 के राउंड अबाउट में वो 1700 के राउंड अबाउट में वो ट्रेड कर रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट खुद से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, ना कि ये आपको व्हाट्सएप, फेसबुक या इधर उधर के ग्रुप्स में लोग बताएंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा R&D करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, आपको अपना माइंड खपाना पड़ता है, तो तब जाके आपको इस तरह के अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आपको इस वीडियो में मोटी मोटी चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में पता चल जाती हैं, बाकी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसको आंसर कर दूँगा। इस प्रोजेक्ट को लाजमी फोकस कीजिएगा, लाजमी अपने उसमें रखिएगा, क्योंकि ये एक डिफरेंट नेचर की ब्लॉकचेन है और अच्छी कंपनीज़ यूज़ कर रही हैं, अच्छी कंपनीज़ की बैकिंग है इसके। और आगे हम देख लेते हैं कि किन किन एक्सचेंजेस के ऊपर है, तो अच्छे एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी ये लिस्टेड है। तो डेफिनेटली इसका फ्यूचर इतना बुरा नहीं है, फ्यूचर इसका स्ट्रॉन्ग हो सकता है और किसी भी टाइम में प्रोजेक्ट है आगे निकल सकता है, तो इससे पहले कि आप इसको मिस कर दें। थैंक यू वेरी मच गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।